माना कि गुस्ताखियां की मैंने, कभी हालात से लड़कर, कभी क्रोध में, कभी मजबूर होकर, कभी जोश में। वो तो मुझे समझ न पाए, पर तुम तो समझ सकती थी। तुम, हाँ तुम, मेरी सखी, आत्मजा, दोस्त, पड़ोसी, बहन, नारीमन। तुम मेरी चाची, मामी, बुआ, जेठानी, देवरानी, रिश्तों में बंधी शक्ति स्वरूपा मर्दानी। अरे तुम मेरी कलीग यार, कंपेटिटर, क्लासमेट, कॉफी मेट, किटी मेंबर, कॉन्फिडेंट। पर इतिहास के पन्ने दर पन्ने की नाजुक तह में छुपी है वो थर थराती कड़वाहट कि जब जहां जैसे मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी, तब वहां वैसे न जाने क्यों अजीब से मोड़ पर तुम मेरा साथ छोड़कर चली गई। अचरज होता है मुझे। तुम कैकई थी ना वहां जब कौशल्या के इकलौते पुत्र राम को वनवास आदेश हुआ, जब नवविवाहित सुकुमारी जनक पुत्री सीता को 14 वर्ष का क्षोभ हुआ। क्यों नहीं पिघला तुम्हारा मात्र वक्ष? क्यों ना आई करना तुम्हें पुत्री समान नव वधू के मान पर? पुत्र वियोग की वेदना अगर नारी होकर तुमने न समझी तो और कौन समझेगा? अचरज होता है मुझे। तुम गांधारी थी ना वहां जब भरी राजसभा में दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींच अपहास किया। आंखों पर पट्टी बांधी थी ना तुमने, जुबां पे नहीं। सब देख रही थी तुम, सब समझ रही थी। फिर क्यों ना लाज गुहार करती कोमोलिका के क्रंदन से तुम्हारी आत्मा रूंधी या तुम्हारा खून खौला। स्त्री लज्जा का उपमान अगर नारी होकर तुमने ना समझा तो और कौन समझेगा? अचरज होता है मुझे। तुम उदयबाई थी ना वहां जब मीराबाई पर चरित्रहीनता का लांछन लगाया गया। क्यों ना तोड़ा गया तुमसे वो विष का प्याला जो बस इसलिए पिलाया गया था क्योंकि वो कृष्ण भक्त थी। निश्चल प्रेम की परिभाषा अगर नारी होकर तुमने ना समझी तो और कौन समझेगा? अचरज होता है मुझे। तुम सब फीमेल ब्रिगेड ऑफ इन लॉज थे ना वहां जब ब्याह के लिए दहेज का सौदा किया जा रहा था, जब मांग पूरी ना होने पर ताड़ना, चोट और मौत की सजा सुनाई जा रही थी। तुम मां समान सास थी ना वहां जब इस बार अरे बेटा नहीं हुआ इसकी दुहाई दी जा रही थी और ना जन पाने पर ताउम्र छींटे कसे जा रहे थे, मानो गर्भ में पलती हुई बेटी एक रोग हो। तुम मेरी वाइज आंटी फ्रॉम क्लासी नेबरहुड थी ना वहां जब हर बार तुम्हारे आने पर वो उठाया करती थी तुम्हें, भाई को नहीं। वो जब तिरछी निगाह से घर के स्ट्रेंज जेंडर रूल्स समझाने की कोशिश कर रही थी। तुम नानी दादी थी ना वहां जब मुझे और पढ़ना है को दरकिनार कर इसके हाथ पीले कर दो पर हामी भरी जा रही थी। जब पड़ोस की युवा कन्या के लिए तुमने कहा लड़कियों को दायरे में रखो वरना उड़ जाएंगी। वो कहें तो मन को बहला लूं, हमसे अलग हैं, ना समझ है, हमारी पीड़ा क्या जाने। पर तुम कब, क्यों, कैसे? अचरज होता है मुझे। बुरा लगता है जब विमेन फ्यूअल पैट्रियार्की, सेक्सिस्ट स्टेटमेंट, ब्लेटेंट लाई। सच में ऐसे कैसे हो सकता है भला? हमें कितनी समानता है ना। पीड़ा एक, काया एक, एक से स्वप्न मोह माया एक, दुख एक, बात एक, एक सी चिंता जात भी एक, मिलती जुलती सी हमारी कहानी, हमें नीचा दिखाता समाज भी एक, नॉर्म्स, रूल्स, ट्रिगर्स, थोड़े आगे थोड़े पीछे। फिर क्यों तुम साथ रहकर साथ नहीं मेरी हर बात काटती हो, मेरी पीठ थपथपाने की बजाय उस पर पुरुषार्थ का बोझ डालती हो? अचरज होता है मुझे। काश कि मेरी चीख पर तुम्हारा हृदय फटता और तुम कहती बस हो गया बहुत। काश कि अपने फटे दुपट्टे से तुम मेरे लाज की चादर ढकती। काश कि जब वो ताने कसते तो तुम अपना सुर आगे रखती। काश कि मेरे चेहरे की सिलवटों का जवाब तुम्हारी चुप्पी नहीं तुम्हारी हिमाकत देती। काश कि तुमने पत्थरों के बीच अपने यलगार का एक रास्ता ढूंढा होता जिस पर चलकर मुझे मेरी राह आसान लगती। काश कि जब भी मैं ठोकर खाकर नीचे गिरती
तो तुम्हारे सशक्त व्यक्तित्व की पनाह मिलती। पर नहीं, ऐसा ज्यादातर हुआ नहीं। तुम रह गई, मैं अकेली लड़ती रही। हम न साथ चल सके, ना ही साथ बढ़ सके। कभी तुमने मुझे नीचे खींचा, कभी मैंने तुम्हारा रास्ता रोका। इस शतरंज की बिसात पर दूर छुपा समाज का बहरूपिया पुरुषार्थ अपने चाल फेंक मोहरे दर मोहरे बिछाता गया, बाजी पर बाजी जीतता गया। और रानी कहलाने के बाद भी पिद्दे प्यालों ने हमें मात दी। इतिहास के पन्ने दर पन्ने की नाजुक तह में अब भी छुपी है वो थरथराती कड़वाहट कि जब जहां जैसे मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी, तब वहां वैसे न जाने क्यों मेरी अपनी तुम मुझे छोड़ चली गई। अचरज होता है मुझे। थैंक्स। तुम लड़की हो, चलो अंदर जाओ। जब पूछा जाए सिर्फ तभी बोला करो। सुबह जल्दी उठना, शाम से पहले घर आना, घर के कुछ काम सीखा करो। भैया पापा देख लेंगे, तुम्हारा भला जानते हैं, तुम्हें क्या चाहिए तुमसे ज्यादा वो पहचानते हैं। ट्यूशन में किसी ने छेड़ा, गलती तुम्हारी होगी। कल तुम रास्ता बदल लेना, वैसे भी पढ़ के क्या कर लोगी। वैक्सिंग रेगुलर किया करो, लड़कियां मोटी अच्छी नहीं लगती, बालों को लंबा करो। अच्छे घर की लड़कियां बॉय कट नहीं रखती। मुंह पे थोड़ा बेसन लगाओ, प्लीज ब्लॉन्ड लुक तो बिल्कुल मत रखना। हमारी धर्म जाति याद है ना, बस वही भूल मत करना। हाँ कहा तो ऑनर किलिंग, ना कहा तो एसिड अटैक मिलेगा। जोर से मत हंसो, जमाना क्या कहेगा। तुम्हारी शादी की उम्र और कितने बच्चे करने हैं ये हम बताएंगे। तुम्हारे घर से ये, तुम्हारे सर से ये वुमेन एम्पावरमेंट का भूत हम हटाएंगे। डीजे बनना है, लिव इन में रहना है, टीचर बनो, शर्मा जी का लड़का बेस्ट रहेगा, ऐसा दिल्ली वाले ताऊ जी का कहना है। इस कलर में आंटी लगती हो, स्कर्ट इतनी छोटी क्यों पहनती हो, खाना माँ से अच्छा नहीं बनाती, इस जॉब में भी लेट घर क्यों आती हो, बच्चे को ठीक से क्यों नहीं संभालती, तुम मोबाइल में हर वक्त लगी रहती हो, सहेलियां बहुत हैं तुम्हारी, सैटरडे को भी नॉन वेज बना देती हो, देर रात तक नेटफ्लिक्स, सुबह 7 बजे तक सोती हो। कहीं हार्मोनल डिसऑर्डर तो नहीं है जो छोटे बड़े हर अपमान पर रो देती हो। कार लेडीज चलाती हैं तभी तो एक्सीडेंट होते हैं, भला लड़कियों के टैटू भी कभी परमानेंट होते हैं। माँ ने खाना बनाना नहीं सिखाया, सिंदूर इतना कम क्यों लगाया है, स्कूटी चाहिए लगता है बाप ने खूब सर पे चढ़ाया है। इस बार बेटी नहीं बेटे की कोशिश करना, बाकी वैसे तो सब उसके हाथ है। मंडे के निर्जला व्रत रखना, काली भैंस को रोटी खिलाना, बाकी ये सब तो ना वैसे कहने की बात है। अब बच्चों का सोचो, अपना करियर कहाँ बनाओगी, शादी के बाद पढ़ाई और जॉब, तुम क्या कोई नया इतिहास रचाओगी। अब तो तुम कमाती हो तभी तो तुम इतराती हो, अपनी तनख्वाह से बिना पूछे कुछ ना कुछ ले आती हो। इसका मतलब ये ना समझना कि वो तुम्हारे दुखे पैर दबाएगा, आखिर घर का असली मर्द तो वो ही कहलाएगा। तुम नीला कलर मत पहनो, टीनेजर लुक सूट नहीं करता, जिंदगी भर कुछ ना कुछ सिखाने से मुझे पीछे कोई नहीं हटता। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, पर आजादी ना दे पाएंगे। अगर तुम्हारी कोई आदत बिगाड़ दी हमने तो तुम्हारी ससुराल में क्या मुंह दिखाएंगे। जो मेरे कपड़ों से, जो मेरे कपड़ों की लंबाई से मेरे संस्कारों का अंदाजा लगाते हैं, अरे इतना तो बता दें, वो मेरे क्या कहलाते हैं। वो कहते हैं मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। मैं कहती हूँ भला ये कैसा रिश्ता जिसमें तुम ज्यादा मैं कम था, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने खुद को बदला, सिर्फ इस बात का मुझे गम था। मेरे आत्मसम्मान पाने की इच्छा कोई मर्ज नहीं, मेरे दिल की पीड़ा भले ही कहीं भी दर्ज नहीं।
चाहे तुम मुझे अबला, बेचारी, मगरूर, आवारा कुछ भी पुकारो, पर अब अपने सपनों के लिए मुझे भगवान के भी अड़ने से हर्ज नहीं। मैं लाल पहनूंगी, मैं रिवायत वाला लाल पहनूंगी, मोहब्बत वाला लाल पहनूंगी। मैं रिवायत वाला लाल पहनूंगी, मोहब्बत वाला लाल पहनूंगी। खुदा के दरबार में मैं मन्नत वाला लाल पहनूंगी। जो कभी ना उतरे वो रंगे जमाल पहनूंगी, मैं लाल पहनूंगी। मैं चाहत वाला लाल पहनूंगी, बगावत वाला लाल पहनूंगी। मैं चाहत वाला लाल पहनूंगी, बगावत वाला लाल पहनूंगी। सियासी दावपेच के बीच मैं बारात वाला लाल पहनूंगी। मेरा यार कभी ना बिछड़े, मेरा यार कभी ना बिछड़े, मैं ऐसा रंगे विसाल पहनूंगी, मैं लाल पहनूंगी। मैं सुहागन वाला लाल पहनूंगी, अभागन वाला लाल पहनूंगी। मैं सुहागन वाला लाल पहनूंगी, अभागन वाला लाल पहनूंगी। खबरदार, खबरदार जो किसी ने कहा बेवा के हिस्से में रंग नहीं। खबरदार जो किसी ने कहा बेवा के हिस्से में रंग नहीं। मैं समाज के खिलाफ रंगे बवाल पहनूंगी, मैं लाल पहनूंगी। मैं जुर्रत वाला लाल पहनूंगी, मैं औरत वाला लाल पहनूंगी। मैं जुर्रत वाला लाल पहनूंगी, मैं औरत वाला लाल पहनूंगी। अपनी सखियों संग हर हाल में रंगे कमाल पहनूंगी, मैं लाल पहनूंगी। मैं सरहदी लकीरें मिटाने वाला लाल पहनूंगी। नई नस्ल को नई सोच देने वाला लाल पहनूंगी। मत बहाओ खून मजहब के नाम पर, मत बहाओ खून मजहब के नाम पर। आखिर कब तक क्यों रंगे फसाद पहनूंगी, मैं लाल पहनूंगी। मैं लाल पहनूंगी, मैं लाल पहनूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। I tried sari for the first time in my life, and while I was standing in front of the mirror, there were some thoughts that crossed my mind, and which I tried to put it in a poetry, and I named it Womanhood. As a child, womanhood had always haunted me, because somehow the TV serials and the society made me believe that womanhood was about giving up on my mechanics game, which dad bought me when I was 3, about giving up on sports or maybe studies too, and slowing down my steps so that my foot doesn't make sound, about reminding myself that women who run wildly in the race of life are housebreakers, about not having my own opinions for the things that concern all our life, and about giving up on my laughter or at least shrinking it to a graceful smile. They told me womanhood was about perfectly round rotis, about living your parents' home, about giving up on your dream throne, about changing your surname, about being pretty and sane, and about all the stricter and harsher things that the child in me never wanted from her life. They told women aren't complete until they are married off and have a family. But today, as I'm draping the sari for my convocation, I see a complete woman in the mirror. A woman who isn't married yet, neither plans to in the near future. A woman whose rotis aren't a perfect round, but are comfortably edible. A woman who understands that cooking is a basic survival skill and not a gender role. A woman who is into professional puns and laughter, a woman who has been unstoppable, a woman whose father's colleagues must be patting his shoulder now as he joins convocation ceremony on the video conference. A woman who will be joining the nation's leading firm as a senior associate next week. Everybody there knows her by her name. And a woman who will be paid for her opinions. Today, as I'm draping the sari, I realize that womanhood isn't about giving up on the dreams. It's about clenching them harder than ever before, even harder than the pallu of the sari. Let the latter flow freely. Let yourself fly freely. Womanhood is all about that.